हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं ऋतिक और रैंकिंग्स आ चुकी हैं लेटेस्ट, यानी लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग्स आ चुकी हैं। रोहित शर्मा ने लगाई है लंबी छलांग, यानी 3 पायदान की छलांग। यशस्वी जायसवाल ने जो डेब्यू पर सेंचुरी लगाई थी, यानी इंटरनेशनल डेब्यू पर उन्होंने शतक लगाया था अपने, और उसकी बदौलत यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की एंट्री हो चुकी है रैंकिंग्स में। उनके लिए बहुत स्पेशल मूवमेंट होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो विराट कोहली का यहाँ पर नुकसान हुआ है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा नीचे चले गए हैं। ऋषभ पंत को भी नुकसान हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए ऋषभ पंत का इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ। अभी तक वो क्रिकेट में वापसी नहीं कर पा रहे, ना जाने कब तक कर पाएंगे, क्योंकि रिकवरी लगातार चल रही। तो ऋषभ पंत को भी यहाँ पर एक पायदान का लॉस हुआ है। लेकिन अगर आप देखें, रोहित शर्मा यहाँ पर 10वें नंबर पर आ चुके हैं। रोहित शर्मा अगर आप बात करें तो पहले 10वें नंबर से 3 पायदान नीचे थे, पर लेकिन जो उन्होंने 103 रन की पारी खेली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में, डोमिनिका में शतक लगाया उन्होंने, वो जो उनकी 10th जो है सेंचुरी थी, यानी कि 10th टेस्ट सेंचुरी थी, उसकी वजह से उनको फ़ायदा मिला है। और यहाँ पर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली 14th पायदान पर, यानी 14th स्पॉट पर खिसक गए हैं। तो विराट कोहली ने 76 रन की पारी ज़रूर खेली, लेकिन इतनी वो यहाँ पर सफिशिएंट नहीं थी कि वो बाकी सारे उनके आगे जो स्पॉट्स पे बल्लेबाज थे उनको जो है वो पीछे छोड़ पाएँ। उसके अलावा अगर आप बात करें रोहित शर्मा की, तो पहले वो जो है 13वें स्थान पर थे, अब वो 10वें पर आ गए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी भी केन विलियमसन नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज है। और उसके अलावा अगर आप बात करें, दूसरे नंबर पर ट्रेविस हेड है, बल्लेबाजों के मामले बात कर रहा हूँ टेस्ट रैंकिंग्स में। तीसरे पर बाबर हैं, चौथे पर स्टीव स्मिथ, 5वें पर मार्नस लेबुशेन, 6ठे पर जो रूट, 7वें पर उस्मान ख्वाजा, 8वें पर डैरल मिचेल, 9वें पर दिमूथ करुणारत्ने। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 1 से लेकर 9 नंबर तक एक भी भारतीय नहीं है। उसके अलावा 10 पर भारतीय एक है, यानी कि भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा, और 11वें पर है ऋषभ पंत। तो ये थी अगर आप बात करें रैंकिंग्स। इसके अलावा अगर आप गेंदबाजों की रैंकिंग्स में बात करें तो रविचंद्रन अश्विन नंबर 1, यानी कि भारतीय टीम का यहाँ पर जो जिन्होंने झंडा ऊंचा कर रखा है, नाम रोशन कर रखा है, वो है रविचंद्रन अश्विन, जो नंबर 1 पर है रैंकिंग्स में। उसके अलावा आप देखें तो रविंद्र जडेजा को भी 3 पायदान का यहाँ पर फायदा हुआ है। रविंद्र जडेजा अगर बात करें तो पहले 10वें पायदान पर थे, अब 10वें पायदान पर जसप्रीत बुमराह खिसक गए, उनको 1 पायदान का लॉस हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लंबे वक्त से नहीं खेले। नेथन लायन को भी 1 पायदान का लॉस हुआ, ओली रॉबिन्सन को भी 1 पायदान का लॉस हुआ, लेकिन रविंद्र जडेजा 7वें नंबर पर आ गए, उनको 3 पायदान का या 3 स्पॉट्स का यहाँ पर उनको प्लस मिला है। उसके अलावा नंबर 1 पर गेंदबाजों के रैंकिंग्स में है रविचंद्रन अश्विन, लेकिन ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा नंबर 1 है। इसी वजह से मैंने जो है एक बात जो है सोच रहा हूँ, या कह सकते हैं एक बात जो है सबसे बड़ी जाहिर ये है कि टीम इंडिया का कहीं ना कहीं तो बल्लेबाजी में नहीं, अगर आप बात करें 1 से 9 नंबर पे टेस्ट में बल्लेबाज कोई नहीं है भारतीय, लेकिन 10वें पर रोहित शर्मा है। उसके अलावा बॉलिंग और ऑलराउंडर रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग में है नंबर 1, और रविंद्र जडेजा है ऑलराउंडर्स में नंबर 1। इस वजह से मैंने कहा कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है अगर आप बात करें। फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन है ऑलराउंडर्स में दूसरे नंबर पर, और जबकि हाल फिलहाल में उनका बल्ले से इतना खास प्रदर्शन नहीं आया, मतलब कि बल्लेबाजी उन्होंने करी नहीं है, WTC फाइनल में ड्रॉप थे, अब जाकर वेस्ट इंडीज़ में उनकी बल्लेबाजी आई नहीं थी। तो गेंदबाजी से कमाल कर रहे हैं, बल्लेबाजी में अपने आप उनका नाम ऊंचा होता जा रहा है। तो ऑलराउंडर्स में रविचंद्रन अश्विन नंबर 2 पे, अक्षर पटेल है नंबर 5 पे, और उसके अलावा टॉप 10 में तो कोई जो है रविचंद्रन अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल के बाद भारतीय नहीं है कोई। आपकी क्या राय है इस इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स के बारे में, जो टेस्ट की आई अभी फिलहाल के प्रदर्शन के बारे में सबकी, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।